तो वही श्रीमती राधा रानी जो भगवान कृष्ण से अभिन्न है। तो राधा कृष्ण एक ही आत्मा है, एक ही स्वरूप है, किंतु रस आस्वादन करने के लिए, लीला रस आस्वादन करने के लिए ये दो रूप में प्रकट हुए। तो किस प्रकार श्रीमती राधा रानी प्रकट होती है उसके संबंध में ब्रह्म वैवर्त पुराण में वर्णन है कि एक समय भगवान श्री कृष्ण रास मंडल में रत्न सिंहासन पर बैठे हुए थे और गोवर्धन पर्वत अति निकट में था और यमुना प्रवाहित हो रही थी। चारों ओर गोलोक वृंदावन में चारों ओर वृक्षलताएं फल पुष्पों से सुशोभित थी और इस समय भगवान कृष्ण जो मंद मंद पवन से आमोदित होकर उन्होंने लीला करने के लिए इच्छा प्रकट की। तो भगवान श्री कृष्ण ये सत्य संकल्प उनको कहा गया है, अर्थात वो जो संकल्प करते हैं, जो इच्छा करते हैं, वो तुरंत सत्य में परिणत होता है, इसलिए उनका नाम सत्य संकल्प है। तो जैसे ही भगवान कृष्ण ने लीला करने की इच्छा की तो तुरंत उनके वाम भाग से एक बहुत सुंदर स्त्री प्रकट हो गई और भगवान कृष्ण की सेवा करने के लिए वो कुछ पुष्प संग्रह करने के लिए कि पुष्प भगवान कृष्ण के चरणों में अर्पण करें, इसलिए वो दौड़ पड़ी। तो ये जो स्थान था वो रासमंडल था, गोलोक वृंदावन का रासमंडल। तो ये स्त्री जो है ये रासमंडल में वो धावमान है, वो दौड़ रही थी कुछ पुष्प संग्रह करके भगवान कृष्ण की सेवा करने के लिए, उनके चरणों में अर्पित करने के लिए। इसलिए रासमंडल में जो धावमाना होकर जा रही थी, दौड़ती हुई जा रही थी, इसलिए उनका नाम राधा पड़ा। ये एक मत है। तो वही श्रीमती राधा रानी। तो भगवान कृष्ण से श्रीमती राधा रानी इस प्रकार प्रकट हुई। भगवान कृष्ण एक थे, अब दो हो गए, एक से दो हो गए लीला रस आस्वादन करने के लिए।